मैहर जिले के सिंघरा समाज के किसानों ने सिंघाड़े की फसल को बाढ़ और बीमारी से हुए नुकसान के बाद मुआवजे की मांग को लेकर आज एक अनोखा प्रदर्शन किया। दर्जनों किसान बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक तपती धूप में जमीन में लेटकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि साल 2024 में आई बाढ़ और सिंघाड़े की फसल पर फैली बीमारी के चलते उनकी 80 से 90% फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। इस संबंध में 27 जुलाई को अनुभागीय अधिकारी रामनगर को कलेक्टर कार्यालय मैहर और 31 दिसंबर को जन सुनवाई में प्रशासन को सूचित किया गया था। उद्यानिकी विभाग सतना और उप संचालक के द्वारा की गई जांच में भी इस नुकसान की पुष्टि की गई थी, लेकिन आज तक प्रभावित किसानों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों ने कृषि मंत्री, राजस्व मंत्री और कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपकर मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि वे पिछले कई महीनों से आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं और यदि जल्द से जल्द उन्हें राहत नहीं मिली तो उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सिंघाड़े की खेती हम लोग करते हैं, एक तो कर्जा लेके करते हैं, बड़े आदमी तो है नहीं, हम गरीब हैं और 10 माह हो चुका, हमारी सुनवाई कुछ नहीं हुई। हमने 3-4 जगह गया, कलेक्ट्रेट भी आए, लेकिन कोई हमको यहाँ से राहत नहीं मिली। फिर भी सिंघाड़े की खेती आने का समय हो चुका, हम कर्जा से अभी डूबे हुए हैं। हम लोग बहुत परेशान है, बच्चे हमारे छोटे छोटे, बताइए कहाँ जाए। और जो गाँव के होते हैं बड़े लोग होते हैं, तालाब नहीं देते, तालाब देते हैं कर्जा से लिए, और इसके अलावा खेती नहीं होती तो हम लोग कहाँ जाए, मर जाए। बताइए, हमको जो है न्याय किया जाए हमारे साथ। जो फसल उसमें सिंघाड़ की फसल हमारी नष्ट हो जाती है, रोग लग जाता है, पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। हम लोग और हमारा परिवार संपूर्ण मैहर जिला और सतना जिला आज इतना प्रताड़ित हो चुका है कि आज हम लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। तो शासन प्रशासन से मांग इतना ही करते हैं कि आज से 9-10 माह पूर्व प्राकृतिक आपदा के चलते बाढ़ आई और बाढ़ के साथ साथ सिंघाड़े की फसल पे रोग लग गया, जिसके चलते चलाते हमारे संपूर्ण सिंघरा समाज की सिंघाड़े की जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिसकी प्रारंभिक सूचना हम लोगों ने 27 जुलाई 2024 को अनुभागीय अधिकारी रामनगर को अपन ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। साथ इसके बाद हम लोगों ने 27 जुलाई 2024 को कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया और इसके बाद हम लोगों ने जन सुनवाई में भी 31/12/2024 को ज्ञापन दे चुके। यहाँ तक कि हमने प्रभारी मंत्री श्री राधा सिंह जी को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। आदरणीय श्री कांत चतुर्वेदी जी मैहर विधायक हैं, उनको भी हमने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन आज दिनांक तक ना तो भाजपा सरकार और ना शासन प्रशासन हम पीड़ित परिवारों की किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए ना तो आगे आई और रही हमारी नष्ट फसल के मुआवजा दी। देखिए, सिंघाड़े की फसल से संबंध में सिंघाड़े की फसलों में मैहर जिले के अंतर्गत नुकसान कृषकों का हुआ था। इस संदर्भ में जब इन्होंने आवेदन वगैरह प्रस्तुत किया था तो हम लोगों ने इनका आवेदन पहले उसमें और फिर ज्ञापन इनके कुछ प्रतिनिधिगणों ने आकर दिया था, उसको भी लिया था और उसको शासन को भेजा था। फिर उसका सर्वेक्षण करके हम लोगों ने शासन के लिए उसका प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद फिर ये एक विषय आया था कि राजस्व पुस्तक परिपत्र में जिन फसलों पर क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है उन फसलों का जब अवलोकन किया गया तो उसमें सिंघाड़ा की फसल स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं पाई। इस वजह से अभी तक इनको उस संबंध में जो सहायता राशि है RBC 64 राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान 64 के अंतर्गत जो भी नुकसान होता है, चाहे जनहानि हो, फसल हानि हो या पशु हानि हो या आवास वगैरह की क्षति हो, उसका नुकसान का क्षतिपूर्ति कृषकों को दी जाती है। लेकिन क्योंकि इस फसल का उल्लेख उसमें नहीं था तो हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं शासन स्तर पर।